हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर 9 जिसका नाम है मैप। सो मैप के बारे में हमें पढ़ना है, मैप और हमारे साथियों के बारे में। ठीक है, सो मैप क्या होता है? मैप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है और हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे एक और टॉपिक को, मैप को रीड करने के कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड में से हमने एक को कंप्लीट कर लिया है इन लेक्चर नंबर 1 और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2। सो अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से दौड़ के भाग के जाओ, लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करो एंड देन आज हम लोग कंप्लीट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या देखा कि मैप होता क्या है। ठीक है, मैप आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे हम रीड करते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैप को समझने के लिए हमें कुछ मेथड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, उनमें से ये कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है। अब इसमें से फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों? हमारा कॉन्टोर लाइन मेथड। कॉन्टोर लाइन मेथड मैंने आप सभी को बताया हुआ है, बट एक बार और बता देती हूँ आप सभी को कि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलो एक थोड़ा सा हम लोग शेप का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाले शेप का इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो सभी को ये कलर दिख रहा होगा। ठीक है, चलो इससे ज्यादा ये मोटा नहीं, मतलब इसका ये जो है ये ब्रॉड नहीं हो सकता, मोटा नहीं हो सकता, इसकी वजह से हम लोग को इसमें एडजस्ट करना है। ठीक है, अब चलो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है कॉन्टोर लाइन क्या होता है, उस चीज को आपको यहाँ पर देखना है। जस्ट सपोज यहाँ से हमारा कोई तो भी बॉर्डर, कोई तो भी लाइन जा रहा है, यहाँ से हमारा कोई तो भी लाइन जा रहा है। यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है कि ये कितना है, 300 मीटर्स है, यहाँ पर है 200 मीटर्स है, ऐसे कोई जगह का नाम है, यहाँ पर पीज कोई जगह का नाम ले लिया हमने, यहाँ पर एल कोई जगह का नाम ले लिया, यहाँ से कोई अलग सा आपको लाइन दिख रहा है, यहाँ से कोई और लाइन दिख रहा है आप सभी को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर एक कॉन्टोर हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन बनाई जा रही है, एक कॉन्टोर बनाया जा रहा है। ठीक है, सो इसी मेथड को, इस तरह से जब कोई चीज आपको बताई हुई होती है किसी मैप पर, इस तरह से इस फॉर्म में अगर कोई चीज बताई हुई होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टोर लाइन मेथड कहते हैं। ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो सो ये कॉन्टोर लाइन मेथड कंप्लीट हो गया आप सभी का। इतना इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी इस तरह से लाइन के मेथड से आपको बताया हुआ होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? इजीली कॉन्टोर लाइन हो जाएगा। ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया जा रहा है। कोई लैंड बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होता है, कोई लैंड छोटे सा नीचे की तरफ होता है कि नहीं? तो जो लैंड फॉर्म है वो किस तरह का फॉर्म है, वो किस तरह से वहां पर है, वो चीज को यहाँ पर हमें बताने की कोशिश करें और उसे हमें किस तरह से बताया हुआ है, इस मेथड की हेल्प से हमें बताया हुआ है। ठीक है, चलो आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चलो इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं एंड नेक्स्ट मेथड की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों? हमारा लेयर मेथड है। ठीक है, लेयर मेथड है। अब यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि लेयर वाइज हमें चीजें बताई हुई होगी। अब जैसे सपोज इसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसे हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर लिए और अभी हम क्या करेंगे, इसे इधर से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एकदम ध्यान से देखना है आप सभी को कि यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि ये एक मैप है। ठीक है, ये एक मैप है आपके सामने, मैप का एक पेज है आपके सामने। यहाँ पर आपको हर एक जगहों के बारे में इस तरह से लाइंस बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं। ठीक है, कि ये इधर से इधर तक वो जगह है, इधर से इधर तक ये जगह है, इस तरह से आपको जगहों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये सपोज ये किसी जगह के बारे में आपको बताया हुआ है, किसी जगह का ये मैप है, किसी स्टेट का मैप या किसी कंट्री का मैप ले लेते हैं। ठीक है, ये एक मैप है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जब ये वाला मैप, ठीक है, आपको कैसे समझना रहेगा, आपको यहाँ पर क्या दिया रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस शो किए जाएंगे। ठीक है, ये बॉक्स आपको शो किया जा रहा है, इस बॉक्स को फिल किया हुआ रहेगा। ठीक है, इस बॉक्स को क्या किया रहेगा? फिल किया रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स आ जाता है हमारा, उसमें भी इसको भी फिल किया हुआ रहेगा, आपको परफेक्टली फिल रहेगा, आपको ध्यान से बस समझना है उस चीज को। ठीक है,
उसके बाद ये डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा, इसका कलर आपको अलग दिख रहा होगा। ये सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी जब ये कंप्लीट कर लूंगी ना मैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कलर हम लोग ये ऑरेंज ले लें, ओके। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको बढ़िया तरीके से मैं फिल तो नहीं दिखा रही हूँ, बट आप ट्राई करो समझने का, ओके। नेक्स्ट ये हो गया हमारा पिंक कलर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने 5 कलर्स को ले लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या शो करना है, हमें यहाँ पर शो करना है कि ये कलर जहां पर भी दिखेगा उधर का मतलब क्या होगा कि ये 200 मीटर्स है, ठीक है। नहीं ले लेते हैं हम लोग, हाँ चलो 200 मीटर्स ले लेते हैं, ठीक है। 200 मीटर्स एंड मोर देन 200 मीटर्स, ठीक है। ये 200 मीटर होगा या फिर ये जहां पे ये कलर जहां पर भी दिखेगा वो 200 मीटर्स होगा या तो मोर देन 200 मीटर्स होगा, ठीक है। हमें ये समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आ जाता है हमारा थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 100 से 200 के बीच का, 100 मीटर से 200 मीटर्स का जो एरिया रहेगा वो इस कलर से ऑक्यूपाइड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, 50 मीटर से कितना रहेगा ये कलर, 50 मीटर से चलो यहाँ पर 300 कर देते हैं, ओके। 300 कर देंगे तो हमने थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको ही 300 कर देती हूँ मैं, ठीक है। 300 एंड मोर देन 300, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं 200 से 300 के बीच का, ठीक है। 200 से 300 के बीच का, और यहाँ पर रहेगा हमारा 100, ठीक है। 100 से 200 के बीच का जो एरिया रहेगा उसे हमें समझना है कि ये कलर से वो एरिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं, कितना हो गया, 100 से हो गया। उसके बाद ले लेते हैं 50 से कितना, 100 मीटर का जो एरिया रहेगा, यहाँ पर आप मीटर खुद से समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 10 से लेके 50 मीटर्स, ठीक है। कलर थोड़ा सा गंदा हो गया, वो कर लेते, क्लीन कर लेते, ओके। चलो यहाँ पर 50 मीटर, ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये हमारा मैप बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा मैप बनाया हुआ है। इस मैप में हमें ये ध्यान में रखना है कि जहां पे भी आपको यहाँ पर लेयर्स दिख रहे, कुछ लेयर्स दिख रहे हैं आप सभी को, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ जो ये बॉर्डरिंग है, यहाँ पर जो लाइन्स है वो कैसे है, वो इन कलर्स में होंगे, ठीक है। इन कलर्स में होंगे। तो अब जैसे ही ये वाला कलर अगर फिल्ड होगा, ये वाला कलर अगर फिल्ड होगा तो थोड़ा सा कलर बढ़ा देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं। चलो ये कलर आ गया ना, तो यही कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर से हमने क्या कर दिया, इसे फिल कर दिया इस कलर से, ठीक है। अब ये कलर आपको दिख गया तो आप इजीली क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है, ये हमारा इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, इसके इतना होगा, ठीक है। ये कलर जो है हमारा ऑरेंजिश कलर है कि नहीं, ये हमारा कलर हो गया है कि नहीं, समझ रहा है सभी को, इजीली समझ रहा है ना। यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से हमारा येलो कलर है, ठीक है। ये हमारा लाइट ग्रीन कलर है कि नहीं, समझ रहा है सबको, ठीक है। चलो दूसरा कलर इसको भी फिल कर देते हैं, तो भी हमने कर दिया कंप्लीट। आपको एग्जाम में बढ़िया तरीके से कंप्लीट फिल्ड मिलेगा, ठीक है। आपको पूरा फिल्ड हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना रहेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी एकदम बढ़िया दिख रहा है, अभी आराम से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब ये कलर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर ये रहेगा, एक एरिया हो गया, ये इस एरिया में ये कलर है, ठीक है। उसके बाद कोई और एरिया में हम लोग कर देते हैं हमारे नेक्स्ट कलर को फिल, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया हमारा येलोइश कलर को फिल, ठीक है। येलोइश कलर हमारा यहाँ पर फिल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर देते हैं हमारे नेक्स्ट, कौन से कलर को यूज किया है हमने, डार्क ग्रीन कलर। सो डार्क ग्रीन कलर को यहाँ पर फिल कर देते हैं,
पूरा फिल नहीं करूंगी क्योंकि इससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसको आप समझ के रख लो कि इस तरह से ये फिल्ड है, ठीक है, फिल हुआ ये एरियाज है, ठीक है। उसके बाद और किसी कलर को हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, अगेन हम लोग दूसरे येलो कलर को यहाँ पर भी, यहाँ पर ग्रीन कलर भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ का एरिया भी उसी तरह से ऑक्यूपाइड है। उसके बाद यहाँ का एरिया अगेन इसी कलर से ऑक्यूपाई है, ठीक है, ओके कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखोगे, यहाँ पर आप क्या ध्यान में रखोगे कि ये जो कलर्स है, ठीक है, इन कलर्स को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये येलो कलर दिख गया आपको, ठीक है, येलो कलर दिख गया तो आप इजीली क्या आइडेंटिफाई करोगे, इजीली आप क्या समझ सकते हो यहाँ पर कि येलो कलर है, मतलब ये जो एरिया है वो 300 मीटर्स से ज्यादा वाला एरिया है, 300 मीटर से ज्यादा वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी येलो कलर दिख रहा है तो आप इजीली क्या आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पर आपको इजीली क्या समझ में आएगा कि ये 300 मीटर से मोर का एरिया है कि नहीं, मोर देन 300 मीटर्स का एरिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोल दिया गया कि ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया है उसको आइडेंटिफाई करो, उसका क्या है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे कैसे कि ये ग्रीन कलर का जो हिस्सा है वो 100 से 200 मीटर्स का एरिया है, तो यहाँ पर आप इजीली लिखो 100 से, कितना, 100 से, ठीक है, 100 से 200 के बीच का ये एरिया है, ठीक है। अगेन ये भी 100 से 200 के बीच का एरिया है, ठीक है, 100 से 200 के बीच का एरिया है, ठीक है। अब ऑरेंज कलर दिख जाएगा तो आप इजीली समझ सकते हो 50 से 100 के 100 मीटर्स का एरिया है, 50 से 100 मीटर्स का एरिया है। उसके बाद और कौन सा कलर दिख जाएगा तो 200 से 300 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेयर्स की हेल्प से, कलर्स के हेल्प से, लेयर्स के हेल्प से आपको बताया जा रहा है, कलर्स के लेयर्स के हेल्प से आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स बताए हुए हैं और उन कलर्स के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन एरियाज का हाइट, इन एरियाज का कहाँ पे है ये एरियाज, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, ठीक है। चलो आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा लेयर मेथड क्या होता है। यहाँ पर आपको कलर्स के लेयर्स दिए हुए रहेंगे, ठीक है, कलर्स के लेयर्स आप देख रहे होंगे, आपको कलर्स के लेयर्स देख के आइडेंटिफाई करना है जो मैप आपको दिया है, ठीक है। चलो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ओके चलो अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग, हमारा लास्ट मेथड, अभी इन सबको क्लीन करना पड़ेगा अगेन, तो क्लीन करते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि एक बार में ही क्लीन हो गया है कि नहीं, मस्त, चलो हो गया। आई होप सो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कॉन्टोर लाइन में से सिंपल लाइंस दिए हुए हैं, बॉर्डरिंग किया हुआ है, वो हमारा कॉन्टोर लाइन हो जाता है। उसकी हेल्प से हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हाइट को आइडेंटिफाई करेंगे। अगेन हमें कलर्स के लेयर के हेल्प से बताया हुआ रहेगा लैंड फॉर्म के बारे में, सो वो क्या रहेगा, हमारा लेयर मेथड रहेगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है, मॉडल्स, ओके। तो ये जो डिजिटल एलिवेशन, ठीक है, डिजिटल मेथड से हमें कैसे आ जाता है, इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है हमारा सैटेलाइट, क्या हो जाता है इन्वॉल्व, सैटेलाइट इन्वॉल्व हो जाता है। सैटेलाइट की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर एरिया का मैप आइडेंटिफाई करना, वो क्या हो जाता है, वो किसके अंदर आ जाता है, वो एक मॉडर्न मेथड है। क्या है वो, एक मॉडर्न मेथड है। ये अभी के टाइम पर ये चीजें आ पाई है, मतलब अभी जब से ये टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से आ चुका है, मैन मेड सैटेलाइट्स आ चुके हैं। जब मैन ने सैटेलाइट को मतलब सैटेलाइट को बनाया, तब जाके इस तरह की चीजों को हमने समझना जानना शुरू कर दिया कि इस तरह से भी कोई चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे पहले लोग क्या करते थे, मैप्स को पेपर की हेल्प से बताने थे, पेपर की हेल्प से उसे समझाने की कोशिश करते थे कि कौन सी जगह है, किस जगह पर कौन सी जगह है स्थित है, उसके बाद कौन से चीजें वहां पर है ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पर कितने नदी नाले कुएं हैं, इस तरह की चीजें को आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है। उसी के साथ साथ जब ये सैटेलाइट जा चुका था, सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया था, तब जाकर ये सैटेलाइट की हेल्प से हम लोग मैप को बना सकते हैं, मैप को देख सकते हैं। मतलब कि सैटेलाइट हमें एक प्रिंट आउट भेजेंगे किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, तो तब जाकर हमें समझ में आ जाएगा कि ये एरिया किस तरह से ऑक्यूपाइड है, कौन सी चीजों से ऑक्यूपाई है, किस तरह से है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जो ये सैटेलाइट है वो आपको इस तरह का मैप, इस एक प्रिंट समझा सकता है, इस प्रिंट की हेल्प से इस प्रिंट को भेज सकता है, जिसकी हेल्प से आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, सो आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये डिजिटल मीडिया आने के बाद से ही इस तरह के प्रिंट आउट, मतलब कि सैटेलाइट आने के बाद से ही हम लोग मैप को ऊपर से मतलब एक तरह से डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, आई होप सो सबको ये वाला मेथड भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी से ज़्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी आने के बाद इस तरह की चीज़ें आ पाई। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मैप है वो क्या है। मैप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किस लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक तरह से जब ये स्टार्टिंग का टाइम पीरियड चल रहा था, जिस टाइम पर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम पर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, इन वेरियस वेज में इस्तेमाल किया जाता था। कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, उन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो बिल्कुल भी लेक्चर नंबर 3 को मिस मत करना। और जाने से पहले इस लेक्चर को, अभी हमारा ये 3 मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो जाने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ हम अपने जितने भी दोस्त होंगे सभी को जल्दी जल्दी से जाकर शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सभी को ये 3 मेथड्स बढ़िया तरीके से क्लियर हुए कि नहीं। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। उसे भी बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, सो बाय बाय।